छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 16वें दिन की कार्रवाई में छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध का मुद्दा जमकर गरमाया। इस मामले को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी लाया। बहस इतनी बढ़ गई कि विपक्ष के नेताओं को कुछ समय के लिए निलंबित भी कर दिया गया। दरअसल खरसिया विधायक उमेश पटेल ने सदन में साधराम यादव बैगा आदिवासियों की हत्या का मुद्दा उठाया। इस मामले पर वे चर्चा चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चर्चा लेने से इनकार कर दिया। आइए सुनाते हैं उमेश पटेल ने क्या कुछ कहा। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है, कवर्धा में 4 घटनाएं हो गई जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस 36 दिन तक ये कहती रही कि ये एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से कवर्धा में पहले सुखराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, साधराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, उसी तरह से कल हमको 2 दिन पहले एसपी ऑफिस के सामने जो मर्डर हुआ है, इसी तरह से जनकराम वर्मा जी के क्षेत्र में 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें 16 साल की बच्चियां अपहरित हैं। आज माननीय अजय चंद्राजकर जी का ध्यानाकर्षण है कि इसमें अपराध के केस किस तरह से बढ़े हैं। इसी तरह से प्रतापपुर में एक घटना हुई है जिसमें बच्चे को अपहरण करके उसे बेदर्दी से मार दिया गया है। इस तरह से बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए बेल में आके निलंबित हुए हैं। इसके अलावा पटेल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। साथ ही गृह मंत्री को लेकर पटेल ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। उनके गृह जिले में 3 ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनमें लगातार पुलिस की फेलियर दिख रही है। तो जिस तरह से तत्परता गृह मंत्री जी ने दिखाया कि यहाँ कुछ स्पेसिफिक केसों में जांच उन्होंने तुरंत कराया, तो एक केस में 36 दिन तक पुलिस ये कहने में गड़बड़ रही कि ये मर्डर है या एक्सीडेंट है। 36 दिन बाद पता चलता है पुलिस को कि ये मर्डर है, वो भी गवाही जब सामने आता है। जब गवाही सामने आता है तब जाके पुलिस ये कहती है कि हाँ, ये एक मर्डर है। जबकि वहाँ जो घटना स्थल को देखोगे, जिस तरह के खून के छींटे अलग अलग जगह पे लगे हैं, आपको स्वयं समझ में आएगा। मीडिया के साथी ये बात को बोल रहे थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जब मीडिया के साथी इस चीज़ को बता सकते हैं तो पुलिस इस चीज़ को जानने में क्यों अक्षम रही, ये सब चर्चा के माध्यम से हम लोग बाहर लाते। इसीलिए स्थगन के माध्यम से आज इसको लाया गया था। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने विपक्ष के इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा विहीन बताते हुए क्या कुछ सुनाया, ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और पुलिस प्रशासन लगातार अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। हर प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों पर पुलिस मजबूती से कार्रवाई कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से अनावश्यक मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और इसलिए कानून व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बाकी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को घेरने का एक भी मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाह रही। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।